Hello guys, welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my channel. आज मैंने सोचा कि मैं तो ऐसी बड़ी ओपिनियनेटेड पर्सन हूँ. मेरे बहुत ओपिनियंस होते हैं रिगार्डिंग वेरियस थिंग्स. तो मैंने सोचा आई हैव अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आई कैन शेयर माई ओपिनियंस. मे बी समवेयर मतलब किसी केस में मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, लेकिन किसी केस में मैं सही भी हो सकती हूँ. ठीक है, तो क्यों ना मैं अपने ओपिनियंस को आप सबके साथ में शेयर करूँ रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स. सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट किया जाए जहाँ पे आई विल डिस्कस विथ यू रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स, नॉट फॉर टू लॉन्ग, लाइक 2-3 मिनट्स. तो इसी के साथ में चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को. और आई होप कि मुझे आप लोगों को मेरा ये सीरीज़ पसंद आए. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये मेरा पहला वीडियो है इस सीरीज़ पे. तो जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है दैट इज़ मैरिज, क्योंकि करेंटली मैं 24 हूँ, बहुत जल्दी 25 होने वाली हूँ, और अभी से मेरे ऊपर बहुत शादी का प्रेशर है. शादी. तो मतलब मेरी मम्मी मेरे को बोलती रहती है कि लड़कियों की ना 24-25 में शादी हो जाए तो अच्छी है. मैं बोलती नहीं, आई वांट टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 30. तो मेरी मम्मी के बड़े एक्सक्यूजेस रहते हैं कि नहीं 30 में नहीं करनी चाहिए, जल्दी शादी कर लेनी चाहिए. मतलब बहुत सारे ऐसे वैसे. और जो लोग मिलते भी है हाईली क्वालिफाइड लोग, और मतलब जो कि जिनका प्रोफेशन टीचिंग है या फिर कुछ और है, वो भी मतलब ऐसा बोलते हैं कि उनका मानना ये है कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि मतलब अभी जब तक आप जिंदा हो, मम्मी पापा जिंदा है, वो देखेंगे केयर करेंगे बेटी की. लेकिन आपको जब अगर कुछ हो जाएगा तो मतलब कौन ख्याल रखेगा. अगर आज बेटी खाना नहीं खा रही तो माँ बाप आके बोलेंगे बेटी खा ले, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया कौन देखेगा. भाई होगा वो देखेगा, लेकिन जब तक उसकी जब बीवी आ जाएगी वो बिजी हो जाएगा. क्या नॉनसेंस है. मतलब क्या हम अपनी केयर के लिए हमेशा के दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे क्या. मतलब बचपन ठीक है, मम्मी पापा केयर कर ले, लेकिन अब बड़े हो चुके हैं हम. अगर हमें भूख ना लगे तो नहीं खाएंगे, लग गया तो खुद निकाल के खा लेंगे, नहीं तो बना के खा लेंगे. इतनी छोटी चीज़ के लिए शादी करना ज़रूरी है क्या. टेल मी गाइस, इतनी छोटी चीज़ के लिए शादी करना ज़रूरी है. और सोसाइटी में मतलब अगर फैमिली में एक के बाद एक किसी का शादी हो जा रहा है ना, तो आपकी मम्मियों को ना बड़ी मतलब वो चुल हो जाती है कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरे घर में शादी का ढोल कब बजेगा, मेरे घर से शादी की मिठाई कब निकलेगा. तो मतलब ये बहुत इरिटेटिंग है. और स्पेशली जब ऐसे टाइम पे जब आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, उस टाइम पे अगर आपके फैमिली में ये चलते कि इसके लिए लड़का देखने आ रहा है, इसके लिए मतलब उसके लिए, तो आप कैसे फोकस करोगे. ये चीज़ हमारे पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि भाई टाइम दो. या मतलब जब कोई इंसान अपने करियर पे फोकस कर रहा है तो उसको तंग मत करो. लाइक मतलब मैं बड़ी तंग आ जाती हूँ कभी कभी ऐसे. मतलब और मुझे पता है ये सिर्फ मेरे साथ में नहीं होता है, सभी लोगों के साथ में हो जाता है. और क्यों भाई. और एक बड़ी ही मतलब मैंने देखा है कि लाइफ जो है ना मैरिज के मामले में बॉयज़ के साथ में अनफेयर है. क्यों अनफेयर है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ हो सकते हैं कि इक्वली क्वालिफाइड हो, लेकिन गर्ल्स उतनी ही क्वालिफाइड है लेकिन इफ़ शी इज़ अनएम्प्लॉयड ओके. लेकिन अगर बॉयज़ उतना ही क्वालिफाइड है लेकिन इफ़ द बॉय इज़ अनएम्प्लॉयड दैट इज़ नॉट ओके. वाई. तो इसीलिए इसी चक्कर में बॉयज़ लोग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है. सो इसीलिए उनको अपना करियर बनाना ही है. तो माँ बाप भी उनको फोर्स करते हैं भाई नौकरी कर ले, नौकरी नहीं करेगा तो कैसे अपनी बीवी को पालेगा. अरे भाई बीवी को मतलब अगर लड़की भी उतनी ही क्वालिफाइड है, वो अपना मतलब खुद को क्यों नहीं पाल सकती. तो ये मतलब अनफेयर है कि बॉयज़ को ही क्यों इतना प्रेशराइज किया जाता है जॉब के लिए, गर्ल्स को क्यों नहीं किया जाता. हाँ मान लिया पराया धन है, शादी करके चली जाएगी, लेकिन फिर भी अपने लिए शी कैन अर्न इफ़ शी इज़ इक्वली दैट मच क्वालिफाइड. सो यही थे मेरे कुछ थॉट्स रिगार्डिंग मैरिज. और व्हाट आई फील इज़ शादी तभी करनी चाहिए जब मन हो. तो शादी मतलब कास्ट देख के, और हाँ सैलरी मैटर्स, मनी मैटर्स, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो तो लाइफ मतलब बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है. तो मनी मैटर्स, लेकिन मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. ठीक है. तो और अगर ऐसा नहीं है कि अगर फाइनेंशियल मतलब मनी मैटर करते तो आपको अमीर लड़के से ही शादी करनी है. लेकिन ये है कि अगर अमीर ना भी हो, अगर आप मतलब कंपैटिबल है, अगर लड़का लड़की दूसरे को मतलब मानते हैं कि हाँ इसके साथ में मेरी लाइफ अच्छी जा सकती है, तो आप एक साथ में रह के खुद अर्न कर सकते हो. सो ये चीज़ है. मतलब फॉर मी लाइक इन अ मैरिज लाइक आपको लड़का लड़की के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और मतलब स्पेस देना चाहिए. और दैट इज़ द थिंग. और इस सोसाइटी मतलब हम जो इस जनरेशन के लोग हैं उन्हें ना मतलब सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए इन द सेंस कि ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये वो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. समझे. दैट इज़ व्हाट इट इज़. अब जितना भी कर लो बोलेंगे तो क्यों सोचना उनके बारे में.
भाड़ में जाए, अपना ये अच्छा लगता है और हमको खुशी मिलती है वो करके, हमें वो करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ मतलब हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फैमिली ही है जिनके हम इतना प्यार करते हैं, उनके दिमाग में इतना मतलब वो है कि मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो हम अपने पेरेंट्स के लिए, उनकी खुशी के लिए हम सोचते हैं कि हाँ हम नहीं करेंगे क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा को सुनने में मिलेगा, मम्मी पापा को बुरा लगेगा। सो ये चीज़ है। लेकिन फिर भी जो भी हो, जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो करनी ही चाहिए। शादी मतलब जिसको भी खुशी मिले, चाहे वो कुछ भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कुछ भी हो, अच्छा लगा तो कर लो। अगर वो सही है, इंसान सही है, तो क्यों नहीं। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि मतलब अगर खुद से पसंद करोगे तो ही कांड होते हैं, कभी कभी जो अरेंज मैरिज में भी कांड हो जाते हैं। और मैं बोलते बोलते मैं भूल गई कि मैंने 5 मिनट का टाइम लिमिट पार कर दिया। सो दैट इज़ इट, जो था वही था। आई होप यू लाइक इट। और आपको कुछ बुरी लगी, कुछ अच्छी लगी बातें, तो प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर, कीप वॉचिंग माई चैनल।